इन बच्चों के पेरेंट्स दुनिया के अमीर तरीन लोग हैं, लेकिन कुछ बिलियनियर के बच्चों के लिए जिंदगी अब भी कोई पिकनिक नहीं है। कुछ बहुत अमीर लोग जानबूझकर अपने बच्चों पर बहुत सख्ती करते हैं ताकि बाद में वो ज्यादा खराब ना हो। गुड टू नो की आज की वीडियो में स्वागत है आपका। आज की वीडियो में हम आपको 10 ऐसे सख्त रूल्स बताएंगे जो कुछ बिलियनियर बच्चों को फॉलो करने पड़ते हैं। पहला रूल जो हम आपके सामने पेश कर रहे हैं वो जे-जेड और बियॉन्से से आता है। दोनों म्यूजिशियन और बिजनेसमैन की टोटल नेटवर्थ $1 बिलियन से ज्यादा है और उनके 3 छोटे बच्चे हैं। बियॉन्से हर समय अपने बच्चों के लिए फिक्रमंद रहती है। इसी कारण इसने अपनी सबसे बड़ी बेटी ब्लू आइवी के साथ बात करने के लिए एक सख्त रूल बनाया है। जब वो एक छोटी बच्ची थी जो अब 11 साल की है, कोई भी जो फैमिली मेंबर नहीं होता अगर वो ब्लू आइवी को छूते तो उन्हें ग्लव्स और मास्क पहनकर छूना पड़ता। ये रूल बगैर किसी कारण के नहीं है। बियॉन्से का पहला मिसकैरेज हुआ था। बियॉन्से के अपनी स्टेटमेंट के मुताबिक सिंगर अपनी बेटी को खतरात से बचाना चाहती है। अब ये कंफर्म नहीं है कि आया इससे ब्लू आइवी की मदद हुई कि नहीं। एक बिलियनियर जो उसे बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज में देखता है वो अमेज़न के बानी जेफ बेजोस हैं। इस वक्त वो $144 बिलियन की नेटवर्थ के साथ दुनिया के टॉप बिलियनियर में से एक है। उसका अपने बच्चों के लिए एक अजीब रूल है। जब बहुत से अमीर लोग अपने बच्चों को जिंदगी को खतरात से बचाने पर लगे रहते हैं, वहीं जेफ बेजोस अपने बच्चों को जानबूझकर खतरात में डालते हैं। वो चोट लगने के खतरे के होते हुए भी 4 साल की उम्र में अपने बच्चों को चाकू और क्राफ्ट टूल्स देता है। कुछ स्टडीज के मुताबिक ये बच्चों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है अगर उनकी सेफ्टी पर बहुत ज्यादा जोर देने की बजाय उन्हें खतरों से खेलने दिया जाए। बेजोस खुद कहता है कि वो 9 उंगलियों वाले बच्चे को पसंद करेगा बजाय इसके जो खुद की मदद करना नहीं जानता। आइए इस लिस्ट में पेरेंट्स के अजीब रूल्स में से एक की तरफ चलते हैं। ये चाइनीज बिलियनियर सीसल चाओ द शन की तरफ से आता है। वो एक प्रॉपर्टी टाइकून और प्ले बॉय है जो अपने देश में एक ताकतवर कबीले के वारिस के तौर पर मशहूर है। सीसल चाओ द शन की एक बेटी है जो अब अडल्ट है और फ्रांस में रहती है। वो एक लेस्बियन है और उसने अपने पार्टनर के साथ 7 साल से शादी कर रखी है। इसके फादर को उसकी शादी से मसला है। इसने एक अजीब कॉल दी। उसने किसी भी ऐसे लड़के को 50 मिलियन यूरो की ऑफर दी जो उसकी बेटी को वरगलाने में कामयाब होगा। इसकी बेटी ने अपने फादर के इस स्टेप को मजाक समझा और कहा वो सिर्फ अटेंशन चाहता है और अब इसके पास है और मेरे पास एक स्पैम फोल्डर है। अब आते हैं दुनिया के एक और बिलियनियर बिल गेट्स की तरफ। इसके 3 बच्चे हैं जिनमें से 2 स्टूडेंट हैं। बिल गेट्स की नेटवर्थ $110 बिलियन से ज्यादा है, लेकिन वो इसमें से कुछ भी अपने बच्चों के लिए नहीं छोड़कर जाएंगे। बिल और मिलिंडा गेट्स अपने सारे पैसे को अपनी फाउंडेशन में लगाने का इरादा रखते हैं जो गरीब देशों में पोलियो जैसी खतरनाक बीमारी के लिए काम करती है। बिल गेट्स के $110 बिलियन में से वो अपनी दौलत का केवल 0.01% अपने 3 बच्चों को देंगे जो कि $10 मिलियन बनता है। इसका कारण यह है कि बिल गेट्स अपनी दौलत के बारे में सोचते हैं कि इतना पैसा होना एक रुकावट और एक बोझ होता है। इसी कारण वो इस बोझ को अपने बच्चों तक नहीं पहुंचाना चाहते। वॉरेन बफेट स्टार इन्वेस्टर और $112 बिलियन नेटवर्थ के साथ दुनिया के टॉप बिलियनियर में से एक है। वो भी बच्चों की एजुकेशन के बारे में बिल गेट्स जैसा ही सोचता है। वो अपनी पूरी दौलत डोनेट करने का इरादा रखता है। वो अपने बच्चों के लिए कितना छोड़ेगा इस बारे में अभी कुछ नहीं कह सकते। उनके बेटे पीटर बफेट के मुताबिक पैसा ऐसी चीज थी जो उनके बच्चों के लिए बहुत कीमती था। अगरचे उनके पास बहुत पैसा था, लेकिन बफेट के बच्चों को पैसा कमाने के लिए काम करना पड़ता था। उन्हें जीवन में बहुत थोड़ा पैसा दिया गया था। पीटर बफेट इस सख्त रूल के लिए अपने फादर के बहुत थैंकफुल है। उसने खुद कहा कि अपने पेरेंट्स के रूल के कारण उसने महसूस किया कि इसने अपने लिए खुद काम करके कुछ बनाया है। वो दूसरे लोगों की मेहनत का फल नहीं खा रहा। टेस्ला के क्रिएटर और मल्टी एंटरप्रेन्योर इलॉन मस्क के रूल्स भी काफी डिफरेंट हैं। 3 कंपनियों के बॉस के तौर पर 90 घंटे एक हफ्ते में काम करने के साथ साथ उन्होंने अपने 6 बेटों को खुद से पाला है। इसके बच्चे दूसरे बच्चों की तरह एक आम स्कूल में नहीं पढ़ते। उसने अपने बच्चों के लिए अपना एक स्पेशल स्कूल बनाया है जो हर बच्चे की एजुकेशन पर अलग से खास तवज्जो देता है। अब आते हैं एक स्कूल की तरफ जिसमें कई बिलियनियर के बच्चे पढ़ते हैं। लाइजियम अल्पिनम स्कूल जोस स्विट्जरलैंड में है।
जिसे दुनिया का सबसे खास और महंगा प्राइवेट स्कूल समझा जाता है। इसी समय इस स्कूल के बहुत सख्त रूल्स भी हैं। आप केवल वीकेंड पर घर जा सकते हैं, वो भी तब अगर आपने कम से कम 1.25 या इससे भी ज्यादा ग्रेड पॉइंट हासिल किए हों। एक और सख्त रूल जिसने स्कूल को दुनिया भर में तवज्जो दिलाई वो ये है कि स्टूडेंट्स को रेगुलरली गैर अलानिया पेशाब के टेस्ट से गुजरना पड़ता है। अगर टेस्ट में ड्रग्स के इस्तेमाल का पता चलता है तो स्कूल फौरी एक्शन लेता है और स्टूडेंट्स को स्कूल से निकाल दिया जाता है। ये रूल भी बिलियनियर बिल गेट्स की तरफ से आता है। जुल्म की बात यह है कि दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट का इन्वेंटर अपने बच्चों को टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से मना करता है। जब इसके बच्चे 15 साल के हो जाते हैं तो उन्हें सेल फोन और अपना कंप्यूटर रखने की इजाजत होती है। बिल गेट्स की बेटियों को अक्सर स्कूल में छेड़ा जाता था, लेकिन इससे उनके फादर ने अपना रूल नहीं बदला। उसने अपना रूल वैसे ही रखा जैसा वो चाहता था, ताकि बच्चे एक दिन इसके थैंकफुल हों। एप्पल के क्रिएटर स्टीव जॉब्स ने भी अपने बच्चों को आईपैड नहीं दिया हुआ, जैसा कि मार्क जकरबर्ग ने किया है। ये काफी अजीब है क्योंकि इसी वक्त मार्क जकरबर्ग बच्चों के लिए फेसबुक मैसेंजर इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी बेटी को फेसबुक इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये एक अच्छा रूल लगता है, लेकिन इसी समय काफी बैकवर्ड भी। एप्पल के आईपैड की एडवर्टाइजमेंट भी बच्चों के इस्तेमाल के लिए की जाती थी, लेकिन स्टीव जॉब्स खुद ये जानते थे कि इतनी कम उम्र में बच्चों को मॉडर्न टेक्नोलॉजी देना अच्छा नहीं हो सकता। स्टीव जॉब्स की बात करते हुए आपको ये भी बताते चलें कि स्टीव जॉब्स अपने जीवन में एक बहुत मुश्किल इंसान समझा जाता था। न केवल ये कहा जाता है कि वो अपने स्टाफ को बेइज्जत करता था, बल्कि कहा जाता है कि स्टीव जॉब्स ने अपनी बेटी लीजा के साथ भी बुरा सलूक किया। जॉब्स एक बिलियनियर था, लेकिन इसने अपनी बेटी को चाइल्ड सपोर्ट देने का नहीं सोचा। वो अपनी बेटी लीजा और उसकी मां लारिन को एक महीने का केवल $300 खर्च देता था। जब उसकी बेटी ने इससे घर खरीदने को कहा जिसमें वो रहते थे, तो जॉब्स ने खरीद लिया। लेकिन इसने घर अपनी बेटी के लिए नहीं खरीदा, बल्कि अपने लिए खरीदा और अपनी फैमिली को सड़क पर ला खड़ा किया। आखिर में हम डोनाल्ड ट्रंप पे आते हैं, जो प्रिंटिंग के सख्त रूल्स के लिए जाना जाता है। ट्रंप के रूल्स उनके सबसे छोटे बेटे बैरन और एडल्ट बच्चों डोनाल्ड जूनियर, बैकर और एरिक तक फैले हुए हैं। दिलचस्प बात यह है कि ट्रंप को बहुत कम उम्मीद थी कि उसके बच्चे एक दिन कामयाब बिजनेसमैन बनेंगे। एक बार 1990 के इंटरव्यू में उन्होंने दावा किया था कि स्टैटिस्टिकली कामयाब लोगों के बच्चों को बहुत मसले आते हैं और वो कामयाब नहीं बन पाते। बायोग्राफर जोशुआ कैंडल का कहना है कि ट्रंप ने अपने बच्चों के साथ बहुत थोड़ा समय गुजारा है, इसके बच्चों को नैनीज ने बड़ा किया। फिर भी बच्चों को कुछ सख्त रूल्स मानने पड़ते थे। इन रूल्स में से एक उन्हें मीडिया के साथ बात करने से मना किया गया था। अगर रिपोर्टर्स उन तक पहुंच जाते तो उनसे उम्मीद की जाती थी कि वो जवाब नहीं देंगे। एक और रूल पैसों के बारे में भी है। लग्जरी में पलने वाले बच्चों को अपनी मर्जी की चीजें खरीदने के लिए कमाना पड़ता था। डोनाल्ड जूनियर बड़े बेटे ने एक बार बताया कि उसे अपनी चीजें लेने के लिए कॉलेज में पार्ट टाइम जॉब करना पड़ती थी, क्योंकि उसे बहुत थोड़े फाइनेंशियल गिफ्ट्स मिलते थे। इन स्टेटमेंट्स की सच्चाई के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता कि यह असल में ऐसे ही था या पॉलिटिकल मूव थी। ये बहस हमें एक दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ती है। अगर आप बिलियनियर होते तो क्या आप अपनी दौलत अपने बच्चों के लिए छोड़ते? आप उसे डोनेट कर देते? हमें कमेंट्स में बताएं। अगर आपने वीडियो को एंजॉय किया है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक देखते रहें गुड टू नो।